हेलो एवरीवन, वेलकम टू सगोना कोडिंग। आज हम HTML की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन HTML कोड लिखने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप YouTube ओपन करते हो, वीडियो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कैसे आ जाता है? जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, रिजल्ट्स इतनी जल्दी कैसे मिल जाता है? जब आप ब्राउजर में youtube.com टाइप करते हो, ब्राउजर को कैसे पता चलता है कि वेबसाइट कहाँ है? और एक वेबसाइट के पीछे एक्चुअली क्या-क्या चीजें काम करती है? आज के लेसन में हम वही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और वीडियो के एंड में कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो बिगिनर से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इस लेसन के बाद जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करोगे, आपको सिर्फ वेब पेज नहीं दिखेगा, बल्कि उसके पीछे का पूरा प्रोसेस समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ वेबसाइट। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, वेबसाइट क्या होती है? ओके, ये पढ़ेंगे हम। वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है जो एक ही डोमेन नेम के अंदर कनेक्टेड रहती है। तो यही सिंपल मतलब हुआ वेबसाइट का। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है google.com, youtube.com, amazon.com, facebook.com, ये सारे एक एक वेबसाइट्स है। तो वेबसाइट को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि वेबसाइट इज लाइक अ शॉपिंग मॉल। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज लाइक अ शॉपिंग मॉल। मॉल के अंदर सिर्फ एक ही शॉप होती है क्या? नहीं। मॉल के अंदर क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं, फूड कोर्ट होते हैं, मूवी थिएटर होते हैं, गेमिंग जोन होते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग शॉप्स होती है। इन सबको मिलाकर एक मॉल बनता है। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, और इन सब पेजेस को मिलाकर यूट्यूब वेबसाइट बनता है, या फिर google.com बनता है, फेसबुक का वेबसाइट बनता है, amazon का वेबसाइट बनता है। तो वेबसाइट कैसे बनता है? वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस को लेकर बनता है। तो अब हमारे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये वेब पेज क्या है? तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज अ वेब पेज। अब मॉल के अंदर जो इंडिविजुअल शॉप्स है, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम शॉप बोलेंगे, राइट? वैसे ही वेबसाइट के अंदर जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं, उन्हें वेब पेजेस बोलते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि वेबसाइट इज लाइक अ बुक एंड वेब पेज इज द पेजेस। ओके, तो बुक के अंदर क्या बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उन पेजेस को लेकर एक बुक होता है। तो वैसे ही एक वेबसाइट कभी भी सिर्फ एक पेज नहीं होती है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और उस पेजेस को लेकर क्या होता है, एक फुल वेबसाइट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ डज द इंटरनेट वर्क, कि इंटरनेट कैसे काम करता है। आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हो या यूट्यूब ओपन करते हो, सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में रखे कंप्यूटर से डेटा आपके फोन तक आ जाता है। बट कैसे? वही अब हम समझेंगे। तो मान लो कि आपको यूट्यूब ओपन करना है। तो यूट्यूब ओपन करने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा आप ब्राउजर पे जाओगे और यूआरएल को एंटर करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंटर द यूआरएल। मतलब आपको क्या लिखना है ब्राउजर पे? ब्राउजर पे आपको टाइप करना है youtube.com। वही होता है यूआरएल। ओके, दिस इज द एड्रेस ऑफ यूट्यूब। तो फर्स्ट हम ये टाइप करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा? ब्राउजर रिक्वेस्ट। ब्राउजर रिक्वेस्ट मतलब आपका ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट बोलता है मुझे यूट्यूब का होम पेज चाहिए। ओके, सो दिस इज द सेकंड स्टेप। नेक्स्ट, नेटवर्क ट्रांसफर। नेटवर्क ट्रांसफर का मतलब है, ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करता है। क्या रिक्वेस्ट?
रिक्वेस्ट है कि होम पेज चाहिए। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ओके, ट्रेवल करके कहाँ जाएगा, कहीं पर तो जाना है ना। तो ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करके जाएगा सर्वर तक। किसके सर्वर, यूट्यूब के सर्वर। यूट्यूब का सर्वर, आप लोग अब सोच रहे होंगे कि सर्वर क्या है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। अभी के लिए ये समझ लो कि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जहां वेबसाइट्स का सारा डेटा स्टोर होता है। तो ऐसा कुछ एक सर्वर है, ये पावरफुल कंप्यूटर है। इसके अंदर यूट्यूब का इमेजेस, वीडियोस, HTML फाइल, CSS फाइल सब पड़ा हुआ है। तो हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचा, हमारा रिक्वेस्ट यहाँ सर्वर पर आया। तो रिक्वेस्ट सर्वर पे आ गया, इसके बाद क्या होगा, सर्वर रिसीव कर लिया रिक्वेस्ट को। अब सर्वर का काम क्या है, सर्वर ढूंढेगा कि अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट हमें क्या चाहिए। ओके, ये सर्वर ढूंढेगा अपने अंदर कि हमें क्या चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप, सर्वर रिस्पॉन्स। ओके, सर्वर HTML, CSS और इमेजेस और वीडियो, ये सब कुछ मतलब HTML फाइल, CSS फाइल्स, ये सब डेटा हमें वापस भेजता है। तो सर्वर अपने अंदर ढूंढेगा इस फाइल्स को ढूंढने के बाद ये एज अ रिस्पॉन्स हम लोगों को ये सेंड करेगा। एंड लास्ट स्टेप इसके बाद जो होता है, हम लोग ब्राउजर पर देख पाते हैं उस वेबसाइट को। ब्राउजर क्या करता है, डिस्प्ले करता है वेबसाइट को। ऐसे ही हमारा इंटरनेट जो है वो काम करता है। हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर से, सर्वर क्या करता है, सर्वर उसको अपने अंदर ढूंढता है, ढूंढ कर क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है। रिस्पॉन्स कहाँ आ जाता है, रिस्पॉन्स फिर से ब्राउजर पर आ जाता है और ब्राउजर पर हम अपने वेबसाइट को देख पाते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेट का पूरा काम चलता है। और एग्जाम्पल से समझाया जाती हूँ कि इंटरनेट को आप एक रेस्टोरेंट की तरह समझ लो। ओके, और आप कस्टमर हो, ठीक है। ब्राउजर क्या है, हमारा ब्राउजर है वेटर, ठीक है। एंड सर्वर क्या है, सर्वर है किचन। और जो वेबसाइट आपको चाहिए, मतलब youtube.com, जो वेबसाइट आपको चाहिए वो क्या है, वो है ऑर्डर। आप फूड ऑर्डर करते हो, ये वेबसाइट है हमारा ऑर्डर। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, बर्गर ऑर्डर करते हो, वैसे ही ये जो वेबसाइट है ये हमारा ऑर्डर है। अब वेटर का काम क्या है, मतलब वेटर क्या है, वेटर ब्राउजर है। डन। तो वेटर का काम क्या है, ऑर्डर को लेना, कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो वो रिसीव करना, क्या इसका काम है, ब्राउजर का काम है। और यू कैन से वेटर का काम है। अब ऑर्डर तो ले लिया, इसके बाद क्या होगा, वेटर कहाँ जाएगा ऑर्डर लेके, किचन में जाएगा। कि किचन में जाके उसको बोलना है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। किचन क्या करता है, किचन फूड बनाता है, कि जो आपने ऑर्डर किया उसको भेजना भी तो है आपके पास, तो वो क्या करेगा, फूड बनाता है। और वेटर उस फूड को लेकर आपके पास फिर से वापस आता है। डन। तो इंटरनेट भी ऐसे ही वर्क करता है। सर्वर क्या करेगा, सर्वर तो किचन था ना, तो सर्वर डेटा को ढूंढेगा, ढूंढकर सर्वर फिर से उस डेटा को एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेगा और ब्राउजर हम तक लाएगा। ओके, तो ऐसे ही ब्राउजर एंड सर्वर कम्युनिकेट करता है ओवर द इंटरनेट। तो यही है इंटरनेट का वर्क। और ये जो पूरा वर्क होता है ना, ये कुछ ही मिली सेकेंड्स में हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम समझ ही नहीं पाते कि इतना कुछ प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम पढ़ेंगे ब्राउजर वर्सेस सर्वर। तो ब्राउजर क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं। यही सिंपल काम है ब्राउजर का। ब्राउजर क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हमारे पास ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स हमारे पास एक ब्राउजर है, एप्पल के पास एप्पल सफारी। तो ये सब क्या है, ये सब ब्राउजर है। हम लोग सबसे ज्यादा आई थिंक गूगल क्रोम ही यूज करते हैं। तो यही है ब्राउजर। तो सर्वर क्या है, सर्वर को आप लोग ऐसे समझ लो कि ये वेबसाइट का घर है।
जहां वेबसाइट की सारी फाइल्स स्टोर रहती है, जैसे कि HTML फाइल्स, CSS फाइल्स, इमेज, वीडियो, ये सब कुछ कहाँ स्टोर रहता है? ये सब कुछ सर्वर पे ही स्टोर रहता है। हम्म तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ। जैसे कि मान लो स्विगी से पिज्जा ऑर्डर किया आपने, तो ये क्या हुआ? ये है आप, यू। ओके, तो आपने क्या ऑर्डर किया? आपने फूड ऑर्डर किया। फूड क्या है? पिज्जा। तो बेसिकली आपका काम क्या है? ऑर्डर करना। तो आपने यहाँ पर एक फूड ऑर्डर किया। ओके, कहाँ पर ऑर्डर किया आपने फूड? रेस्टोरेंट पे। मैं रेस्टोरेंट को सिर्फ RES लिख रही हूँ। रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया। तो रेस्टोरेंट का काम क्या है? आपको वो ऑर्डर किया गया फूड भेजना। दिस इज द वर्क ऑफ रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट क्या करेगा? आपको फूड भेजेगा। किसको भेजेगा? यू। ओके, सो ये होता है। सो ऐसे ही हमारा ब्राउजर एंड सर्वर भी कम्युनिकेट कर लेता है। कैसे? ये है हमारा ब्राउजर, मैं सिर्फ बी से डिनोट कर रही हूँ। ब्राउजर पे हम लोगों ने क्या किया? ब्राउजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ब्राउजर का काम क्या है? रिक्वेस्ट सेंड करना। कहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा? सर्वर। ब्राउजर सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड कर, ACR में लिख रही हूँ सिर्फ। फिर कहा सर्वर का काम क्या है? रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स क्या? जो डेटा रिक्वेस्ट किया है ब्राउजर ने, उस डेटा को फिर से ब्राउजर पर सेंड करेगा। तो सर्वर क्या करेगा? डेटा को भेजेगा फिर से ब्राउजर तक। तो ऐसे ही ब्राउजर एंड सर्वर कम्युनिकेट कर लेता है। तो बेसिकली ब्राउजर का क्या है? ब्राउजर खुद वेबसाइट्स को स्टोर नहीं करता। ब्राउजर का काम क्या है? सिर्फ वेबसाइट को डिस्प्ले करवाना। दिस इज द वर्क ऑफ ब्राउजर। ओके, और एक्चुअल जो डेटा, डेटा कहाँ पर है? डेटा सर्वर के पास है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर है जो हम लोगों ने पहले स्लाइड में लिया था कि व्हेन यू ओपन यूट्यूब, योर ब्राउजर रिक्वेस्ट द वीडियो डेटा। तो ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा वीडियो एंड डेटा को, एंड यूट्यूब सर्वर सेंड्स द फाइल बैक टू यू। सो दिस इज द सिंपल वर्क ऑफ ब्राउजर एंड सर्वर। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, और ब्राउजर और सर्वर आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बना ली, क्या मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे आ जाएगी? नहीं। वेबसाइट को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। तो वो दो चीज क्या है? फर्स्ट, आवर डोमेन नेम, एंड सेकेंड इज होस्टिंग। तो चलिए अब समझते हैं कि ये डोमेन नेम क्या है, होस्टिंग क्या है। तो मैं इसको फर्स्ट एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ कि मान लो मैं बोलूं कि मैंने एक ब्यूटीफुल सा हाउस बनाया है, लेकिन उस हाउस का एड्रेस ही नहीं है। क्या कोई उस हाउस तक पहुंच पाएगा? नो। अब मान लो कि एड्रेस है हाउस का, लेकिन वो जो हाउस वही नहीं है, तो भी कोई नहीं आ पाएगा, राइट? तो वेबसाइट के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारा होस्टिंग जो है ये क्या है। होस्टिंग बेसिकली वेबसाइट का घर है, जहां वेबसाइट की सारी फाइल्स स्टोर रहती है। ओके, दैट स्टोर्स योर वेबसाइट फाइल्स on a server, so they are accessible online 24/7। तो होस्टिंग मतलब वेबसाइट का घर। यहाँ पर क्या क्या स्टोर रहता है? यहाँ पर HTML, CSS फाइल स्टोर रहता है, इमेज स्टोर रहता है। ओके, ये सब जो फाइल है ये वेबसाइट के घर में स्टोर रहता है। तो होस्टिंग बेसिकली वेबसाइट स्टोरेज। एंड ये डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है?
तो अब हमारे पास घर तो है, अब घर तक पहुंचने के लिए हमें एड्रेस भी तो चाहिए ना। तो ये जो एड्रेस है वही है डोमेन नेम। डोमेन नेम यहाँ पर क्या लिखा है, द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस, जैसे कि google.com, youtube.com, amazon.com, facebook.com, ये सब क्या है, एड्रेस है। इस एड्रेस के थ्रू ही हम हमारे वेबसाइट तक पहुंचते हैं, और ये सब क्या है, ह्यूमन रीडेबल एड्रेस है। ओके, तो अगर हमें google.com चाहिए, ओके, हम गूगल को ओपन करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे ब्राउजर पर google.com एंटर, हमारे पास google.com आ जाएगा। अगर हमें YouTube ओपन करना है तो हम हमारे ब्राउजर पर क्या लिखेंगे, youtube.com। तो ये google.com, youtube.com, amazon.com, ये सब क्या है, एड्रेस होता है। तो अब हम जानेंगे यूआरएल के बारे में कि यूआरएल क्या है। हम लोग अभी तक बोलते आ रहे थे कि हम लोग ब्राउजर पे जाके यूआरएल लिखते हैं, यूआरएल को एंटर करते हैं। तो ये जो यूआरएल हम बोल रहे हैं, ये यूआरएल क्या है एग्जैक्टली, और इस यूआरएल में, और ये यूआरएल कैसे लिखते हैं, यूआरएल के पार्ट्स क्या-क्या होते हैं, ये सब कुछ अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो अ यूआरएल इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक पेज ऑन द इंटरनेट। तो ये क्या है, ये एक कंप्लीट एड्रेस होता है। ओके, सो यूआरएल किसी वेब पेज का कंप्लीट एड्रेस है। एवरी पार्ट ऑफ इट टेल्स द ब्राउजर एग्जैक्टली वेयर टू गो एंड हाउ टू कनेक्ट। तो ब्राउजर यूआरएल की हेल्प से वेबसाइट को लोकेट करता है, कहाँ जाना है ये भी डिसाइड करता है, एंड कैसे हम कनेक्ट करें वो भी यूआरएल ही डिसाइड करता है। तो अब मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे हूँ, तो अगर मैं अभी लिखूं कि amazon.com, ओके, मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो ये देख रही हूँ यही है यूआरएल, ये जो एड्रेस है https देख के www.amazon.com, तो ये जो है इसे ही हम यूआरएल बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस यूआरएल में एक एक पार्ट का काम क्या है, मतलब ये डॉट कॉम क्या है, www डॉट क्या है, https ये क्या है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पार्ट्स को समझते हैं। तो ये है हमारा यूआरएल। तो अब हम देख रहे हैं कि इस यूआरएल में फर्स्ट लिखा हुआ है HTTPS। तो ये जो HTTPS है ये क्या है, ये एग्जैक्टली ये है प्रोटोकॉल। ये ब्राउजर को बताता है कि वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ये HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी हो सकता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंस देखेंगे कि क्या HTTP एंड HTTPS के बीच का डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली अभी के लिए ये समझ लो कि ये सिक्योर कनेक्शन बिल्ड करता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो www डॉट है ये क्या है। तो जनरली www डॉट का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। पुराने टाइम में वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग www डॉट यूज किया करते थे, बट आज भी बहुत सारे वेबसाइट इसे यूज करते हैं, लेकिन वेबसाइट बिना www डॉट के भी परफेक्टली काम कर सकता है अभी के टाइम में। तो जैसे कि अगर मैं लिखूं कि youtube.com और www.youtube.com, तो दोनों ही आपको सेम वेबसाइट पर ही ले जाता है। ओके, नेक्स्ट गूगल। यहाँ पर जो ये गूगल लिखा हुआ है तो ये क्या है, तो गूगल बेसिकली डोमेन नेम है, द यूनिक नेम आइडेंटिफाई द वेबसाइट। अगर हमें YouTube चाहिए तो हम सिर्फ इस डोमेन नेम को गूगल से रिप्लेस करके YouTube कर देंगे। अगर हमें Amazon की वेबसाइट चाहिए तो हम इस गूगल को रिप्लेस करके Amazon लिखेंगे यहाँ पर। ये बेसिकली क्या है, ये है वेबसाइट का नाम। जैसे आपका नाम आपका आइडेंटिटी है, बिल्कुल वैसे ही। नेक्स्ट क्या है, डॉट कॉम। तो ये डॉट कॉम क्या है, ये बेसिकली है डोमेन
extension. So what is this domain extension? It indicates the type or country of the domain, right? तो जैसे कि हमारे पास और भी बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस है, जैसे कि .org, डॉट .org, देन हमारे पास है .net, .edu। तो हमारे पास और भी बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस है। .com बेसिकली हम यूज करते हैं कॉमर्शियल के लिए, .org हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एंड .edu फॉर एजुकेशन। ओके, सो इन सब कुछ के बारे में हम बाद में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए यही जान लो कि ये जो .com लिखा है एट दी एंड, तो ये क्या है, ये डोमेन एक्सटेंशन है। तो यूआरएल क्या हुआ? तो यूआरएल क्या है? तो यूआरएल वेबसाइट का एड्रेस होता है। ब्राउजर इसी एड्रेस की हेल्प से वेबसाइट तक पहुंचता है। तो अब हम बात करेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। आई नो लेक्चर बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है शायद, क्योंकि आज हम लोग कोई भी कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स है कि ब्राउजर क्या है, सर्वर क्या है, हाउ दे वर्क, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, यूआरएल क्या है, यूआरएल का पार्ट्स क्या है, लाइक एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, ये बहुत ही बेसिक है जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो अब तक हमने क्या क्या कवर किया, ब्राउजर क्या है, सर्वर क्या है, अलग अलग से हम लोगों ने ये दोनों टॉपिक्स कवर कर लिया। लेकिन जब ये तीनों, मतलब ब्राउजर, सर्वर, इंटरनेट, ये तीनों ओके मिलकर काम करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो कैसे ये काम करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है सेंड रिक्वेस्ट, ये क्या है, स्टेप 1 की रिक्वेस्ट सेंड करना। मतलब जब भी हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो प्ले करना चाहते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पर वीडियो को क्लिक करते हैं। तो जब भी हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो में क्लिक करते हैं, मेरा ब्राउजर यूट्यूब के सर्वर को बोलता है कि मुझे ये वीडियो चाहिए। तो यही था हमारा फर्स्ट प्रोसेस कि सेंड रिक्वेस्ट। सेकेंड, प्रोसेस द रिक्वेस्ट। ओके, सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करता है, फिर चेक करता है कि यूजर किस वीडियो को देखना चाहता है। ये होता है सेकेंड स्टेप में। एंड इन द थर्ड स्टेप, सेंड रिस्पॉन्स, मतलब सर्वर को वीडियो मिल गया है, अब सर्वर वीडियो डेटा ब्राउजर को भेज देता है, तो ये रिस्पॉन्स को सेंड करता है। एंड इन द लास्ट स्टेप, डिस्प्ले पेज, मतलब ब्राउजर उस डेटा को रीड करता है और स्क्रीन पर वीडियो दिखा देता है। तो ऐसे ही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है। First step, send the request. Second, process that request. Third, send response according to the request. And the third step, display on the browser. ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली क्लाइंट मांगता है, यहाँ पर हमारा क्लाइंट क्या है, ब्राउजर, एंड सर्वर क्या करता है, डेटा देता है। इसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो अब हम एकदम ही हमारे वीडियो के एंड में आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर दो छोटे छोटे टॉपिक्स है कि HTTP एंड HTTPS के का डिफरेंस क्या है, एंड फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड क्या है। सो फर्स्ट हम इजी से स्टार्ट करेंगे कि फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड क्या है। फ्रंट एंड बेसिकली जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आपको रील्स दिखती है, लाइक्स दिखती है, कमेंट्स का ऑप्शन दिखता है, लेकिन क्या आपको डेटाबेस दिखता है, मतलब जहां पर ये
फोटो, वीडियो ये सब कुछ स्टोर है, वो जगह है डेटाबेस। क्या आप लोगों को वो दिखता है? नहीं। सो फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड वो सब कुछ है जो यूजर देख सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पर वही लिखा है व्हाट यूजर सी, जो यूजर देख सकता है, यूजर जिसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। लाइक बटन्स, बटन्स के साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम बटन को प्रेस कर सकते हैं। इमेजेस, हम इमेजेस को लाइक कर सकते हैं। टेक्स्ट, मेनू, फॉर्म्स, ये सब कुछ जो है ये है फ्रंट एंड। जैसे कि रील्स को लाइक करना, हम्म, तो ये सब कुछ फ्रंट एंड में पड़ता है। बैक एंड क्या है? बैक एंड वो हिडन सिस्टम है जो बैकग्राउंड में काम करता है, जैसे कि डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, एपीआईज, ये सब कुछ क्या है? ये बैक एंड है। हम इन सब कुछ के बारे में, मतलब डेटाबेस क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, एपीआईज क्या है, ये सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप लोगों को इसका शॉर्ट वीडियो चाहिए कि एपीआईज के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना देना, ऑथेंटिकेशन क्या है, सो कमेंट्स में बोलना, हम वीडियो बना देंगे। तो बेसिकली आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो। मैं वही पुराना एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेती हूँ कि रेस्टोरेंट में कस्टमर जो दिखता है, मतलब मेनू, फूड टेबल, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ फ्रंट एंड है। एंड किचन में जो होता है, कुकिंग, इंग्रेडिएंट्स को लाना, मैनेज करना, ये सब कुछ है बैक एंड। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर मैं इसको समरी करूँ कि फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड वो है जो दिखता है, बैक एंड वो है जो दिखता नहीं है, हिडन है, बट चलता है। अब हम देखेंगे कि HTTP एंड HTTPS के अंदर डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने यूआरएल जब पढ़ा था तब हमने देखा था कि HTTPS क्या है? ये प्रोटोकॉल है। तो HTTP क्या है? ये भी प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने का एक बेसिक प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। HTTP सिक्योर नहीं होता है। Okay, the basic protocol of sending data, but not encrypted. So data can be intercepted. तो ये सिक्योर कनेक्शन बिल्ड नहीं करता। बट HTTP क्या है? ये सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP है। डेटा इज एनक्रिप्टेड, प्रोटेक्टिंग पासवर्ड एंड पर्सनल इन्फो। तो सोचो आप किसी को कोई भी लेटर देते हो, ठीक है? तो लेटर जब आप सेंड करते हो, रास्ते में कोई भी आपका लेटर पढ़ सकता है। ओके, तो ये तो सिक्योर नहीं हुआ। आप ये नहीं चाहोगे कि कोई भी आपका लेटर पढ़ ले। आप चाहोगे कि जिसको आप सेंड कर रहे हो सिर्फ वही आपका लेटर पढ़े। तो HTTP में ये प्रॉब्लम है कि ये सिक्योर नहीं है, बट HTTPS सिक्योर है। आप जिसको लेटर भेज रहे हो सिर्फ वही लेटर पढ़ सकता है और कोई भी बीच में आके इंटरप्ट नहीं कर सकता। सो HTTP का सिंपल काम है, डेटा भेज देता है, कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, बट HTTP डेटा को प्रोटेक्ट भी करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने HTML लिखना नहीं सीखा, लेकिन HTML को समझने की फाउंडेशन बिल्ड कर ली। अब आपको पता है कि वेबसाइट कैसे काम करती है, ब्राउजर और सर्वर क्या होता है, और इंटरनेट के थ्रू डेटा कैसे ट्रेवल करता है। यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो आप खुद से पढ़ो, समझो। ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर लिया है। अब आपका काम है इन सारे क्वेश्चंस के आंसर रेडी करना खुद से। और ब्राउजर, सर्वर, डोमेन, ये सब कुछ क्या है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, इन सब के बारे में रिसर्च करो, खुद से नोट्स लिखो, तभी एक्चुअल में चीजें समझ आए, तभी एक्चुअल में चीजें क्लियर होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल HTML कोडिंग स्टार्ट करेंगे और अपनी पहली वेब पेज बनाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।